नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज। मैं हूं राजेश कुमार। वक्त छत्तीसगढ़ प्राइम का है। छत्तीसगढ़ में ब्लैक फंगस का फ्री इलाज होगा। सभी सरकारी मेडिकल कॉलेज में इसका इलाज किया जाएगा। 6 सरकारी 3 नए मेडिकल कॉलेज में इसका इलाज होगा। और प्रदेश में ब्लैक फंगस के 40 से ज्यादा केस मिले हैं। रायपुर, बिलासपुर, रायगढ़, यहां पे इसका इलाज होगा। इसके अलावा अंबिकापुर, राजनांदगांव, जगदलपुर में भी इलाज किया जाएगा। तो महासमुंद, कांकेर और कोरबा में प्रस्तावित है मेडिकल कॉलेज। तो ब्लैक फंगस एक बड़ी चुनौती बन के सामने आ रहा है और कई जगह इसके कई मरीज सामने आ चुके हैं। लिहाजा इसका फ्री इलाज जो है वो छत्तीसगढ़ सरकार करवाएगी और कई मेडिकल कॉलेज जहां पे इलाज किया जाएगा। तो छत्तीसगढ़ में ब्लैक फंगस का फ्री इलाज होगा और सभी सरकारी मेडिकल कॉलेज में इसका ट्रीटमेंट किया जाएगा। 6 सरकारी 3 नए मेडिकल कॉलेज में इलाज होगा और प्रदेश में ब्लैक फंगस के 40 से ज्यादा मामले आए हैं। रायपुर, बिलासपुर, रायगढ़ में इसका इलाज किया जाएगा। इसके अलावा अंबिकापुर, राजनांदगांव, जगदलपुर में भी इलाज होगा। महासमुंद, कांकेर, कोरबा में मेडिकल कॉलेज प्रस्तावित है। तो छत्तीसगढ़ में ब्लैक फंगस का फ्री इलाज होगा। ब्लैक फंगस जो कोरोना महामारी के बीच एक बड़ी चुनौती और एक और संकट बन के सामने आ रहा है। उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और देश के कई हिस्सों में ब्लैक फंगस के मामले सामने आए हैं। लिहाजा चिंता और चुनौती और बड़ी है और इससे निपटने की सरकार ने तैयारी की है। सरगुजा में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए प्रशासन ने लॉकडाउन को आगे बढ़ाने का फैसला किया है और 31 मई तक लॉकडाउन रहेगा। इस दौरान जिले की सीमाएं सील रहेंगी और जरूरी सेवाओं को छूट रहेगी। 31 मई तक लॉकडाउन को बढ़ाया गया है। लॉकडाउन में सभी सीमाएं सील रहेंगी, जरूरी सेवाओं को छूट रहेगी। बाकी हर तरह की गतिविधियों पे पाबंदी पहले की तरह जारी रहेगी। 31 मई तक लॉकडाउन को बढ़ा दिया गया है, सिर्फ इसलिए कि कोरोना के मामलों पे ब्रेक लग सके, उसे रोका जा सके, काबू किया जा सके। क्योंकि कोरोना के बढ़ते हुए मामले चिंता और चुनौती दोनों को बढ़ा रहे हैं। शासन प्रशासन अपने स्तर पे हर वो जरूरी कदम उठा रहा है जिससे कोरोना पर काबू पाया जा सके। तो 31 मई तक लॉकडाउन को बढ़ाया गया है। लोगों से अपील की गई है कि इसका पालन करें, बेवजह घरों से बाहर ना निकलें। अगर किसी बहुत ज़रूरी काम से निकल रहे हैं तो मास्क ज़रूर पहनें, 2 गज की दूरी का पालन करें। बाजार, दुकानें उसी समय पर खोलें जिसमें प्रशासन की तरफ से इजाज़त दी गई है, क्योंकि उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इससे पहले भी कहीं चालान काटे गए, कहीं उठक बैठक उल्लंघन करने वालों से लगवाई गई और कहीं पर दूसरी कार्रवाई की गई। मंशा यही है कि बढ़ते कोरोना के मामलों पर रोक लगाई जा सके। एक बार फिर यहां लॉकडाउन को बढ़ाया गया है। राज्य की सीमाएं सील है, जरूरी सेवाओं को छूट रहेगी और पहले की तरह पाबंदियां लागू रहेंगी। बेमेतरा में प्रशासनिक टीम ने शहर में लॉकडाउन का जायजा लिया। इस दौरान लोगों से कोविड प्रोटोकॉल का पालन करने की अपील की। लॉकडाउन के दौरान बिना वजह बाहर घूमने वालों के खिलाफ कार्रवाई की गई। किसी का चालान काटा, किसी से उठक बैठक लगवाई और किसी को हिदायत दी गई कि दोबारा अगर बेवजह घरों से बाहर निकले तो फिर बख्शा नहीं जाएगा। इस ऐसे में कई लोग ऐसे थे जिन्होंने मास्क नहीं लगाया था, कई लोग ऐसे थे जो सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ा रहे थे और कई लोग ऐसे थे जो नियमों के खिलाफ थे। ऐसे लोगों के चालान काटे गए, हिदायत दी गई कि अगर दोबारा किया तो और सख्त कार्रवाई की जाएगी। अपील की गई लोगों से कि भीड़ ना लगाएं, 2 गज की दूरी का पालन करें, मास्क जरूर लगाएं, बेवजह घरों से बाहर ना निकलें। और कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच विकासखंड धमधा में विकासखंड शिक्षा अधिकारी कार्यालय ने स्वास्थ्य विभाग को ऑक्सीजन युक्त बेड समर्पित किया और आम लोगों की इलाज की सुविधा मुहैया कराने और समय पर बेड उपलब्ध कराने के दिशा में शिक्षा विभाग धमधा की ओर से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, नगर पालिका अहिवारा को बेड, ऑक्सीमीटर,
फ्लोमीटर समर्पित किए गए ताकि लोगों को सही वक्त पर सही इलाज मिले, ऑक्सीजन की कमी से किसी की जान ना जाए। ऑक्सीमीटर इसके लिए उपलब्ध कराए गए, फ्लोमीटर उपलब्ध कराए गए, ऑक्सीजन बेड उपलब्ध कराए गए ताकि इलाज के अभाव में किसी की जान ना जाए। ऑक्सीजन सिलेंडर का भी बंदोबस्त किया गया। तो स्वास्थ्य विभाग को ऑक्सीमीटर और फ्लोमीटर दिया गया है। शिक्षा विभाग ने यहां पे एक बड़ी पहल की है और स्वास्थ्य विभाग की मदद के लिए शिक्षा विभाग भी आगे आया ताकि लोगों को सही वक्त पर सही इलाज मिले, ऑक्सीजन की कमी से या इलाज के अभाव में किसी की जान ना जाए। और कोरोना से निपटने की तैयारियों के लेकर जिला प्रशासन ने पाली विकासखंड मुख्यालय में भी 20 बेड के कोविड अस्पताल बनाने का फैसला लिया है। कलेक्टर किरण कौशल ने स्वास्थ्य अमले के साथ पाली सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के पीछे भवन का मौका निरीक्षण किया। भवन में अभी कोविड आइसोलेशन सेंटर संचालित हो रहा है, जहां कोरोना के बिना लक्षण वाले या मॉडरेट लक्षण वाले मरीजों को रखकर इलाज किया जा रहा है। कोरोना के बढ़ते संक्रमण और आने वाले दिनों में तीसरी लहर के अनुमान से पाली के इस आइसोलेशन सेंटर को कोविड अस्पताल में अपग्रेड किया जाएगा। अस्पताल में 20 बेड ऑक्सीजन युक्त रहेंगे, जिसमें भर्ती मरीजों को सीधे पाइपलाइन के माध्यम से ऑक्सीजन मुहैया कराई जाएगी ताकि ऑक्सीजन की कमी में किसी की जान ना जाए, ऑक्सीजन का अभाव ना हो। आईसीयू बेड का बंदोबस्त किया जा रहा है, ऑक्सीजन बेड का बंदोबस्त किया जा रहा है। क्योंकि अभी ये कोविड केयर है सेंटर, लेकिन अब इसे कोविड अस्पताल बनाने की तैयारी है, जहां 20 बेड होंगे और लोगों को सुविधा दी जाएगी ताकि इलाज के अभाव में किसी की जान ना जाए। तो डीएम ने यहां का मुआयना किया, निरीक्षण किया, जायजा लिया। 20 बेड का कोविड अस्पताल यहां पे बनेगा। ऑक्सीजन वेंटिलेटर की भी सुविधा होगी और इसको लेकर जिला प्रशासन पूरी तरह से एक्टिव है। खुद जिला अधिकारी यहां पे पहुंची, उन्होंने जायजा लिया, समीक्षा की, फीडबैक लिया और तैयारियों के निर्देश दिए। यह भी कहा कि किसी भी तरह की कोई लापरवाही ना हो, कोई अनियमितता ना हो, इलाज के अभाव में किसी की जान ना जाए। इस तरह के कुछ निर्देश दिए गए। और खबर बिलासपुर से है, जहां पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने घर में ही शराब की फैक्ट्री खोल अवैध शराब तैयार करने वाले आरोपी को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपी के पास से 25 लीटर शराब बरामद की है। साथ ही शराब बनाने वाले उपकरण भी बरामद किए गए। तो अवैध शराब के खिलाफ पुलिस ने यह कार्रवाई की है। इससे पहले भी कई ऐसे तस्कर, शराब बनाने वाले, शराब को सप्लाई करने वाले पुलिस के हत्थे लगे हैं। मंशा यही है कि अवैध शराब पर रोक लगाई जाए, क्योंकि कई बार जहरीली शराब, अवैध शराब लोगों की जान की दुश्मन बनी है। कई लोगों की जान ऐसे में गई है। लिहाजा इसको लेकर पुलिस प्रशासन पूरी तरह से एक्टिव है। बिलासपुर जिले के पुलिस अधीक्षक श्री प्रशांत अग्रवाल के द्वारा पूर्व में मीटिंग में अवैध शराब बिक्री करने वालों पर प्रभावी कार्रवाई करने के संबंध में निर्देश प्राप्त हुए थे। इसी तारतम्य में सरकंडा पुलिस टीम को एक सूचना मिली, जिस पर मोक्का के आरोपी अकेश वर्मा के द्वारा अवैध रूप से शराब जो है बनाकर बेचा जा रहा है की सूचना पर जो है तत्काल वरिष्ठ अधिकारियों को अवगत कराकर पुलिस टीम द्वारा इसके बताए गए पते मोक्का में पुलिस टीम के द्वारा घेराबंदी किया गया। तो अवैध शराब के साथ आरोपी को गिरफ्तार किया गया है और अब आगे की कार्रवाई की जा रही है। 25 लीटर शराब इसके पास से बरामद हुई है। इससे पहले भी शराब के कई तस्कर पुलिस के हत्थे लगे हैं और पुलिस प्रशासन की एक कोशिश है कि अवैध शराब पर पूरी तरह से रोक लगाई जाए।
और बेमेतरा में रायपुर से आने वाली पेपर गाड़ी में अचानक आग लग गई। आग लगने से गाड़ी समेत उसमें रखे अखबार जलकर राख हो गए। आग लगने के कारणों का अभी पता नहीं चल पाया, लेकिन देखते ही देखते यहां पे आग ने विकराल रूप ले लिया था और सारे पेपर जलकर राख हो गए। पूरी गाड़ी भी आग की चपेट में आई। इन तस्वीरों को देख के भी समझा जा सकता है कि कैसे चंद मिनटों में ही इस आग ने विकराल रूप ले लिया और पूरी कार को, पूरी गाड़ी को अपनी आगोश में ले लिया। इसमें जो पेपर थे वो भी जलकर राख हो गए। उसके बाद जब तक दमकल विभाग की टीम यहां पहुंचती, जब तक लोग इस आग को बुझाने की कोशिश करते, तब तक सब कुछ जल चुका था। यानी पूरी कार जो है वो जल चुकी थी। इसमें रखे जो अखबार थे वो भी आग की आगोश में थे। और जांजगीर चांपा में महिला बाल विकास विभाग और पीडीएस संचालक पर गड़बड़ी का आरोप लगा है, जहां माल खरोदा के जनपद सदस्य अरुण महिलांगी ने रेडी टू ईट योजना में 4 लाख रुपए की 255 क्विंटल गेहूं घोटाला करने का आरोप लगाया है। अब इसकी जांच का विषय है। महिला बाल विकास विभाग पर यह आरोप लगा है और रेडी टू ईट योजना में घोटाले का आरोप लगाया गया है। 4 लाख रुपए की 255 क्विंटल गेहूं घोटाला करने का आरोप लगाया है और अब यह जांच का विषय है कि इतने बड़े आरोप के पीछे आखिर तर्क क्या है, तथ्य क्या है। यहाँ गड़बड़ी हुई है 200 कुंटल गेहूं की। पिछले साल की जानकारी मिली मुझे, अक्टूबर माह की घटना है ये। 24 अक्टूबर को 55 कुंटल गेहूं आया है सिंघरा सेक्टर में और उसी 2 दिन बाद उसी सेक्टर में 29 अक्टूबर को भी 200 कुंटल गेहूं आया, जो अमिनिता की श्रेणी में नहीं आता है। ये जानकारी मुझे दिसंबर माह में मिली, तो मैंने परियोजना अधिकारी से आके पूछा, श्रीमती रेखा श्रीवास्तव से, मैडम ये घटना कैसा है। तो उन्होंने बताया, जानकारी तो नहीं बताई कि 200 क्विंटल गेहूं वहाँ आया है ऐसे करके, बट टाल मटोल जवाब देते हुए उन्होंने बताया कि ऐसा ऐसा है, ऐसा नहीं हुआ है, 200 क्विंटल का गेहूं वहाँ नहीं आया है। और देश भर में कोरोना के मामले बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन इस बीच कोरोना के मरीज और महामारी से ठीक हो चुके लोगों में ब्लैक फंगस के खतरे ने चिंता बढ़ा दी है। छत्तीसगढ़ में भी ब्लैक फंगस के कई मामले सामने आने के बाद बिलासपुर का स्वास्थ्य विभाग अलर्ट हो गया है। डॉक्टर्स को आदेश दिए गए हैं कि अगर किसी मरीज में ब्लैक फंगस का लक्षण दिखता है तो इसकी सूचना दे। नेत्र रोग विशेषज्ञ मरीज की जांच करेंगे और स्वास्थ्य विभाग ने जिले में विशेषज्ञ डॉक्टरों की टीम बनाने का फैसला किया है। इसके अलावा सरकार ने यह कदम उठाया कि छत्तीसगढ़ में ब्लैक फंगस का फ्री इलाज किया जाएगा। शहर के मेडिकल कॉलेज में इसका इलाज किया जाएगा और इसको लेकर इसकी रोकथाम के लिए कई तरह के कदम उठाए जा रहे हैं। नेत्र रोग विशेषज्ञ मरीज की जांच करेंगे। ब्लैक फंगस के चूंकि कई मामले सामने आए हैं और ये चिंता का विषय है। कोरोना महामारी के बीच जिस तरीके से ब्लैक फंगस सामने आ रहा है, उस पर लगाम लगाना भी शासन, प्रशासन, मेडिकल स्टाफ, डॉक्टर्स के लिए एक बड़ी चुनौती है और वक्त रहते इसके लक्षण की पहचान हो, इस बीमारी की पहचान हो, यह बेहद ज़रूरी है। और इसी को लेकर विशेषज्ञों की टीम बनाई गई है। बड़े पैमाने पर लोगों को जागरूक करने की तैयारी है कि अगर इसका लक्षण दिखता है तो तुरंत डॉक्टर की सलाह पर अपना इलाज कराएं। इलाज बिल्कुल फ्री होगा। स्पॉट है जो फंगस इन्फेक्शन है, ये नेजल से शुरू होता है और ये डायबिटिक पेशेंट में ज़्यादा होता है कोरोना होने के बाद, और आँख की रात में ज़्यादा प्रॉब्लम करता है और ये आँख की रोशनी में आँख में ब्लैक स्पॉट बना देता है, जिससे आँख की रोशनी जाने के चांस होते हैं। ये हमने CGMHC दवाइयाँ खरीद ली है, CGMHC दवाइयाँ आ जाएंगी, तो तैयारी पूरी कर ली है और जो भी तकलीफ होगी हम लगा देंगे उसको। तैयारियां पूरी है विभाग। रायपुर कलेक्टर ने राजधानी में कुछ शर्तों के साथ लॉकडाउन एक बार फिर बढ़ाने का आदेश जारी कर दिया है। रायपुर कलेक्टर की तरफ से जारी आदेश के मुताबिक रायपुर में 31 मई तक लॉकडाउन रहेगा। इस दौरान सभी सुपर बाजार, मॉल, शोरूम, मैरिज हॉल, स्विमिंग पूल और दूसरी चीजें बंद रहेंगी। इसके अलावा कुछ छूट दी गई है। 31 मई तक लॉकडाउन को बढ़ाया गया है।
सार्वजनिक स्थल बंद रहेंगे, जरूरी सेवाओं को छूट रहेगी। तो पहले की तरह जो पाबंदियां हैं वो लागू रहेंगी और लॉकडाउन को 31 मई तक बढ़ाया गया है। मंशा यही है कि कोरोना के बढ़ते मामलों पे लगाम लग सके, ब्रेक लग सके और इसे काबू किया जा सके। तो 31 मई तक लॉकडाउन को बढ़ाया गया है, कुछ शर्तों के साथ। कुछ सुविधाओं में, कुछ सेवाओं में ढील दी गई है, लेकिन पाबंदियां पहले की तरह ही जारी रहेंगी। अनुपमा चंद्राकर हैं हमारी संवाददाता। अनुपमा, क्या स्थिति है रायपुर में, चूंकि लॉकडाउन को 31 मई तक बढ़ाया गया है, और किस तरह की पाबंदियां और क्या छूट रहेगी इस बार? जी हाँ, जैसे कि अभी इस वक्त जो है वो कोरोना केसेस के जो मामले हैं वो कुछ कम जरूर हुए हैं, लेकिन जो लॉकडाउन है वो 31 मई तक बढ़ा दिया गया है। ये जो लॉकडाउन है ये ऑड इवन तर्ज पर होगा। शाम 5 बजे से सुबह 6 बजे तक नाइट कर्फ्यू रहेगा, जबकि कुछ सभी सुपर बाजार, मॉल, शोरूम, मैरिज हॉल, स्विमिंग पूल, क्लब, सिनेमा हॉल वगैरह जो हैं वो बंद होंगे। शराब दुकानें तो बंद होंगी, लेकिन उनकी ऑनलाइन डिलीवरी जो छत्तीसगढ़ सरकार में है, ने जो की अनुमति दी है, ये चालू रहेगी। जी हाँ अनुपमा, आप मेरे साथ बने रहिए, कुछ और खबरों पे आपसे अपडेट लेंगे। फिलहाल शुक्रिया। तो सार्वजनिक स्थल पूरी तरह से बंद रहेंगे, कई तरह की पाबंदियां यहाँ पे रहेंगी। 31 मई तक लॉकडाउन को बढ़ाया गया है। तो छत्तीसगढ़ में कोरोना की रफ्तार धीमी हो रही है। पिछले एक सप्ताह में संक्रमण दर में भी गिरावट आई है और बीते 24 घंटों की अगर बात करें तो 7,594 नए मामले आए हैं और बीते 24 घंटों में 10,444 मरीज ठीक भी हुए हैं। वहीं दूसरी तरफ 24 घंटों में 172 लोगों की जान भी गई है। यानी प्रदेश में धीरे धीरे हालात सुधर रहे हैं। जो लॉकडाउन, जो पाबंदियां लगाई गई हैं, उसका नतीजा सामने आ रहा है। अनुपमा हमारे साथ बनी हुई है। अनुपमा, क्या स्थिति बनी हुई है? क्योंकि कोरोना के मामले जिस तरीके से पहले तेजी से आ रहे थे उसमें थोड़ी कमी आई है। जी हाँ, वो एक डर और घबराहट का माहौल था, वो उसमें जरूर थोड़ी सी राहत मिली है। इसे भी बहुत कम नहीं कह सकते और राहत वाला भी नहीं कह सकते हैं इसे, पर हाँ कुछ घबराहट कम है। मामले जरूर कम हुए हैं, लेकिन जैसा कि उस पहले की तरह माहौल फिर से वैसा ही न हो जाए, इसलिए 31 मई तक लॉकडाउन बढ़ाया भी है, और लेकिन मामले कम हुए हैं। जी हाँ, बहुत शुक्रिया। दुर्ग में जी चलिए, बहुत शुक्रिया अनुपमा जानकारी के लिए। तो यहाँ पे मामले पहले के मुकाबले कम है, लेकिन लापरवाही ना हो, इसको लेकर पाबंदियां भी पहले की तरह जारी रहेंगी। खबर कांकेर से है, जहां पंखाजुर के ग्राम पंचायत देवपुर और कापसी क्षेत्र के कई इलाकों में प्राकृतिक आपदा से कई परिवार बेघर हो गए और कई परिवारों को जानमाल का काफी नुकसान हुआ है। इसको देखते हुए पंखाजुर ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष पंकज साहू देवपुर पंचायत के हालात का जायजा लेने पहुंचे और यहां पहुंचकर पीड़ित परिवारों से मुलाकात की, उन लोगों को मुआवजा दिलाने का आश्वासन दिया। आपदा पीड़ितों से मिले पंकज साहू और प्रभावित क्षेत्र के हालात का उन्होंने जायजा लिया है। हम लोग को ये खबर मिला है, आंधी तूफान से कई 100, 150, 200 परिवार का घर उजड़ चुका है और हमने भी इस गांव का दौरा किया हूँ, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, और विधायक जी के साथ में भी इस विषय में चर्चा किया हूँ और जहाँ तक संभव अधिक से अधिक गरीब परिवारों को मदद दिलाने के लिए विधायक जी को बोला गया है और हमको आश्वासन दिया है कि इनको कोरोना परिस्थिति को देखते हुए 1 से 2 दिन के अंदर इनको सहयोग राशि का प्रदान किया जाएगा एवं गांव में किसी का अगर सूखा राशन उसर की आवश्यकता है, जिसके लिए पंखाजुर ब्लॉक कांग्रेस कमेटी द्वारा पूरा देख रेख किया जा रहा है। और कबीरधाम जिले की चिल्फी पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी, जहां 80 किलो गांजे के साथ पुलिस ने 2 आरोपियों को धर दबोचा। बता दें कि अवैध नशीले पदार्थ की कीमत करीब 8 लाख रुपए बताई जा रही है और पिकअप को जिसमें ले जाया जा रहा था उसे भी पुलिस ने जब्त किया है। 2 आरोपियों को पकड़ा है।
अब इनसे पूछताछ की जा रही है कि इस गांजे को कहां से ला रहे थे, कहां सप्लाई करना था, गिरोह में और कौन लोग हैं, सरगना कौन है, ताकि एक एक कड़ी को जोड़कर पूरी चेन को शिकंजे में लिया जा सके। तो पुलिस के लिए बड़ी कामयाबी, चूंकि 2 गांजा तस्कर जो है वो पुलिस के हत्थे लगे। और कोरोना की चेन तोड़ने के लिए राजनांदगांव में लॉकडाउन लगाया गया है। इस लॉकडाउन में मजदूरी कर अपना जीवन यापन करने वाले लोगों के सामने बड़ा संकट खड़ा हो गया है। राज्य शासन से उन्हें चावल तो मिल रहा है, लेकिन दाल, तेल, शक्कर और आदि दूसरे सामान जो हैं वो नहीं मिल पा रहे, जिसके चलते कई तरह के जो परेशानियां हैं वो इन लोगों को हो रही है। आपातकाल की स्थिति है अभी और सब जगह तकलीफ बढ़ी हुई है। हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय श्री भूपेश बघेल जी, हमारे संगठन के अध्यक्ष माननीय श्री मोहन मरकाम जी, हमारे नगरीय निकाय के मंत्री शिव डहरिया जी और यहाँ के प्रभारी मंत्री सम्मानित मोहम्मद अकबर जी और पूरा संगठन हमारा जो है उन्होंने निर्देशित किया है कि प्रदेश स्तर पर हमको संगठन ने कहा है कि जहाँ तक हो सके सबके दरवाजे पर आप जाएं और जितना सहयोग कर सकें यथासंभव ज़्यादा से ज़्यादा करें। उसी क्रम में शहर कांग्रेस कमेटी राजनांदगांव हमारे सभी साथीगण सूखा राशन और साथ में दवाइयाँ, लोगों को वेंटिलेटर और सब चीज़ें कर रही हैं। बस यही धन्यवाद करना चाहती हूँ कि लॉकडाउन में हमें ये साथ दिए हैं। और क्या है, अभी लॉकडाउन में बहुत परेशानी जा रहा है और ये कांग्रेस कमेटी वाले सूखा राशन दे के हम लोग को ये बहुत बड़े उपकार करे सर। और मैं क्या कहना चाहूँगी, लॉकडाउन के सभी जानते हैं, सभी देशवासी जानते हैं कि कोरोना किस हद तक बढ़ गए हैं और कैसे परिस्थिति चल रही है। अभी हालत इतनी बुरी है कि बता भी नहीं सकते। काम धंधा सभी बंद है, सभी का बंद है, मगर ये कुलवीर छाबड़ा भैया जी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि हमारे मठपारा के सभी नागरिकों को सूखा राशन दिए जा रहे हैं। आप लोग का भी धन्यवाद करती हूँ, आप इन लोग की सहायता कर रहे हैं और हो सके सर जितना जल्दी हो सके कोरोना को दूर कीजिए। बलरामपुर पुलिस ने 24 घंटे में हत्या के आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी ने अपने चचेरे भाई की धारदार हथियार से हत्या की थी। पुलिस ने हत्या में इस्तेमाल हथियार को भी बरामद कर लिया। आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। यह सूचना प्राप्त हुई कि थाना कुसमी के देवसरा गांव में किसी व्यक्ति की हत्या हो गई है, जिस पर थाना कुसमी से स्टाफ और मैं भी घटनास्थल पर गए, जहां पर यह जानकारी प्राप्त हुई कि भीमराम पिता चंदन जो लगभग 18 वर्ष का है, उसकी हत्या उसके चचेरे भाई सागर ने टांगी से मारकर हत्या कर दिया है। और छत्तीसगढ़ में कोरोना वायरस के केस कम होने लगे हैं, लेकिन संक्रमण की चेन तोड़ने के लिए जांजगीर चांपा में 31 मई तक लॉकडाउन बढ़ाया गया है। संक्रमण की चेन को पूरी तरह से तोड़ने के लिए प्रदेश में लॉकडाउन की अवधि बढ़ा दी गई है। और खबर रायपुर से है, जहां आज एयर इंडिया की फ्लाइट से 6,44,410 वैक्सीन की खेप रायपुर पहुंची है। इसमें केंद्र और राज्य सरकार की दोनों वैक्सीन शामिल हैं। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। देश प्रदेश की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए प्राइम न्यूज़।